हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फिनॉल चैप्टर को फिनिश किए थे और उस ईथर स्टार्ट किए थे। ईथर में हमने देखा था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हमने बोला था कि ईथर का एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाकी है जिसका नाम क्या है, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। ईथर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? एक, अल्कोहल का रिएक्शन डाइएजोमीथेन CH2N2 से कराए, अगर हीट कर दें तो CH2 कार्बिन जो है O और H के बीच इंसर्ट हो जाएगा, तो उसे मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। सेकंड, हम लोग ने पढ़ा था Ag2O के साथ अल्काइल हैलाइड को हीट किया जाए। कैसा Ag2O? मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ड्राई। मॉइस्ट रहेगा तो पेयर ऑफ अल्कोहल बन जाएगा, और अगर ड्राई रहेगा तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। थर्ड, हमने देखा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या देखा था? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एल्कोक्साइड आयन बनाते थे, ROH का रिएक्शन Na से करा दो या NaOH से करा दो, RO माइनस बनेगा, और उस RO माइनस का रिएक्शन किस चीज से करा दो? R'(X) से। तो SN2 रिएक्शन से ROR' ईथर का फॉर्मेशन होता था, जिसमें हमने बताया था कि जो R' है वो 1 डिग्री तो हो सकता है, 2 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री पे SN2 नहीं होगा। या फिर अराइल हैलाइड हेलोबेंजीन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन है, सुनिएगा, हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या देखा था? RO माइनस का रिएक्शन किस चीज से कराते थे? RX' से। तो यहां से SN2 रिएक्शन होता था, X माइनस बाहर निकलता था, ROR' बनता था। इसके बारे में R' के बारे में हमने बोला था कि 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता। 1 डिग्री 2 डिग्री होगा। हेलोएरिन्स नहीं हो सकता। रीजन? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो देखो, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से इसमें से कौन सा ईथर जो है बनाया जा सकता है? सुनना बेटा, क्या कौन सा रिएक्शन था ये? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक क्वेश्चन दिया गया है कि which of the following ether can be synthesized by Williamson ईथर सिंथेसिस। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? ये। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है? ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा ईथर है जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से सिंथेसाइज किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं। जैसे, सुनना बेटा, सुनोगे बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत कंसेप्चुअल है। अगर हम बात करें एक ROR' ईथर है, तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अगर हमें सिंथेसाइज करना होगा तो इसके लिए पॉसिबल रिएजेंट्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल
रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं सर? या तो RO माइनस का रिएक्शन RX से करा दो, R प्राइम X से करा दो, या R प्राइम O का रिएक्शन RX से करा दो। भाई ये इस पे जाकर अटैक किया, X माइनस यहां से निकला, RO R प्राइम बन गया। ये O माइनस जाके इस पे अटैक किया, X माइनस निकला, R प्राइम O R, दोनों सेम ही है यार, ऐसे उल्टा करके। तो यही पॉसिबिलिटी है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं पहले। सर ये ईथर हमें बनाना था, बन सकता है क्या? यहां पर क्या है? ऑक्सीजन बीच में। तो चलो देखते हैं। एक का अल्कोक्साइड आयन होगा और दूसरे का अल्काइल हैलाइड होगा। देखो या तो R का अल्कोक्साइड लिया RO माइनस, या तो R प्राइम का अल्कोक्साइड लिया। तो स्टेट ऑफ रिएजेंट इसका क्या हो सकता है? या तो ये हो जाए सर, और इस पे रिएक्शन कराया जाए इसका, या ये अल्कोक्साइड हो और इस पे रिएक्शन कराया जाए इसके हैलोजन पे। यही हो सकता है ना। X की जगह मान लो हमने Cl ले लिया। भाई तो इससे पूछते हैं तू रिएक्शन करेगा क्या? बोलेगा कि ये अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, नो SN2। इससे पूछा जाए तू करेगा क्या? बोलेगा कि ये हैलोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नो SN2। तो ये तो नहीं बन सकता ईथर विलियमसन कंटिन्यूअस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब बात करते हैं क्या ये ईथर बन सकता है? तो सेकंड ऑप्शन को अगर चेक किया जाए तो सेकंड ऑप्शन में क्या है? ये है सर ईथर। तो इसके लिए पॉसिबल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो सकता है सर? एक तो बेंजीन पे O माइनस ले लो, और ये जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड वाला बना है उसका Cl ले लो। सर ये 3 डिग्री पर रिएक्शन होगा क्या? SN2 नहीं होगा। दूसरा सेट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो सकता है सर? इसका एल्कोक्साइड ले लो, और बेंजीन वाले का Cl ले लो, क्लोरोबेंजीन। फिर से भाई बात सर रेजिडेंस होने लगा गया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नो SN2। सिमिलरली थर्ड वाले की अगर बात कर ले सर, ये तो सिमेट्रिकल है। किसी एक का एल्कोक्साइड ले लो और किसी एक का क्लोराइड ले लो, 3 डिग्री, नो SN2। फोर्थ बचा, फोर्थ में क्या है? बेंजीन पे OCH3। इस कंपाउंड का कॉमन नेम एनिसोल है। क्या है? एनिसोल है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि बेंजीन वाले पे O माइनस ले लो और CH3Cl ले लो। सर आराम से ये अल्काइल हैलाइड जो है 1 डिग्री है, आराम से यहां से SN2 रिएक्शन हो जाएगा। मतलब फोर्थ ईथर कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सर अगर इसका एल्कोक्साइड लें और इसका हैलाइड लें तो नहीं बनेगा, लेकिन इससे तो बन जाएगा ना। तो ये एक पॉसिबल है ईथर जो कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से सिंथेसाइज किया जा सकता है। बच्चों इसे नोट करो। इसके बाद हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम होगा विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। ये था विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, नोट करिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट इज बाय विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, बाय विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस से हम लोग ईथर का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिहाइड्रेशन। अल्कोहल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CH2OH।
याद होगा, अगर आपने H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते थे तो एल्कीन बनता था। एल्कीन चैप्टर में बताया था, पूरा डिटेल में बताया था। और 140 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ अगर हीट करते थे तो CH3CH2OCH2CH3 डाइमिथाइल ईथर बनता था। इसी का नाम क्या है? विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। अच्छा, इस रिएक्शन को मैंने बताया था Al2O3 के प्रेजेंस में भी। अगर Al2O3 लिया तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्कीन मिलता था और 250 डिग्री सी पे ईथर मिलता था। एनसीईआरटी आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएंगे बेटा, है ना। चलिए मैकेनिज्म की अगर बात कर लें तो देखो, CH3 CH2OH H2SO4 डाले हैं, मतलब H प्लस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है। H2O प्लस क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लेकिन यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि लेस स्टेबल होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। तो ये एक लिविंग ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा। एल्कीन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि ये निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया, जबकि ये पूरी तरह से कार्बोकैटायन अभी नहीं बना होता है, क्योंकि H2O प्लस जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होते हुए भी इजिली यहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है। 1 डिग्री है, 2 डिग्री होता, 3 डिग्री होता तो ये निकल जाता। आप अगर पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में, ईथर चैप्टर में, तो ईथर में देखिएगा ये चीज दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन होता है सुटेबल होता है 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल लेने पे, क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब इसी पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, H2SO4 है, 140 डिग्री सी की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और आएगा, CH3CH2OH। ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आके और इस पे जाकर अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अगर ये 2 डिग्री रहा, 3 डिग्री रहा तो इस पर अटैक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसीलिए सुटेबल मेथड किसके लिए है? 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब जाके ये इस पे अटैक करेगा, H2O है कि गया? आप बोलोगे गया, तो क्या बन जाएगा भाई? CH3 CH2, यहां O H CH2 CH3, O पे कैसा चार्ज आया? प्लस चार्ज। यहां से बाहर क्या निकल गया? H2O निकल गया। कौन सा मैकेनिज्म हुआ? यहां पर मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं, SN2 मैकेनिज्म। O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहां से H प्लस बाहर निकला, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OCH2 CH3। चाहे तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कि विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। Ether synthesis is suitable method for synthesis of ether from प्राइमरी 1 डिग्री अनहिंडर्ड, जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हिंडर्ड हो। अल्कोहल ओनली। बाई कौन सा मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म।
ठीक है। इन 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल SN1 रिएक्शन takes place and we have to control lower reaction, control lower temperature। टेम्परेचर हमें क्या रखना पड़ेगा? लोअर रखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो गया तो एल्कीन बन जाएगा। अदरवाइज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अदरवाइज तो ये चीज ध्यान रखने का है। इस रिएक्शन में हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को प्रेफर करते हैं जिसपे स्टेरिक इंडेक्स बहुत ज्यादा ना हो, जैसा नहीं इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, यहां CH3 यहां CH3। स्टेरिक इंडेक्स कम हो, 1 डिग्री अल्कोहल हो, रिएक्शन में टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना होता है। जो ईथर यहां से बनता है उस मेथड का नाम है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। तो नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि अल्कोहल से ईथर जो जिस मेथड से बनाया जाता है एसिडिक मीडियम में H2SO4 के साथ हीट करके, तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस? तो नाम क्या होगा? विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। लेकिन वही अल्कोहल को अगर NaOH से रिएक्शन करा दिया जाए तो H प्लस निकलेगा, O- आ जाएगा। इसका फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया जाए तो ईथर तो बनेगा, लेकिन उसका नाम होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आप इसे नोट करें। हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों ईथर जो होते हैं वो गैस होते हैं, जबकि इसके बाद जो भी ईथर्स होंगे हायर मेंबर वो क्या होंगे? वोलेटाइल लिक्विड। मतलब 2 ईथर जो होते हैं स्टार्टिंग के, डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों क्या है? गैस है। बाकी सभी ईथर जो है वोलेटाइल लिक्विड है। ईथर आर लेस पोलर देन H2O, अल्कोहल देन अल्कोहल यहां लिख सकते हो। ईथर आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। ईथर हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात किया जाए तो जैसे मान लो कि आपने कोई ईथर लिया है CH3 CH2O CH2 CH3, तो आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसका प्रॉपर्टी कैसा होगा? एक लेविस बेस के जैसा। तो इसके पास बेसिक नेचर है, जैसे आपने H2SO4 से रिएक्शन कराया है, H2SO4 क्या देता है? H प्लस, O का लोन पेयर जाएगा, इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3, और इस पे H प्लस आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से HCl से अगर रिएक्शन करा दें तब भी क्या बन जाएगा? CH3 CH2, यहां पर O पे H आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3। तो ये क्या दिखा रहा है? बेसिक नेचर ऑफ ईथर। ऑक्सीजन के पास चूंकि लोन पेयर है तो ये एक लेविस बेस के जैसा बिहेव करेगा, और लेविस बेस क्या करेगा? H प्लस जहां देखेगा वहां पर जाकर अटैक करेगा। तो इसका नेचर कैसा हुआ? बेसिक। सेकेंड इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात किया जाए तो हमने ईथर लिया CH3 CH2 O CH2 CH3, अब इस पे क्लोरीनेशन करा रहे हैं Cl2, और यहां भी करा रहे हैं Cl2।
अगर हम डार्क में रिएक्शन कराएं और अगर लाइट में रिएक्शन कराएं तो दोनों में प्रोडक्ट अलग बनता है। याद रखिएगा, देखो O के पास लोन पेयर है, इसके बगल में ये मान लो कि H निकला, Cl रेडिकल, H रेडिकल बना, तो ये रेडिकल मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस M, यहां भी रेडिकल मोर स्टेबल, तो क्या होगा CH3 CH, एक Cl यहां पर, O CH, एक Cl यहां पर, CH3। लेकिन अगर लाइट में कराया जाए तो इसके जो भी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, CCl3, यहां पर H है 3 तो Cl आ जाएगा, यहां 2 H है तो 2 Cl आ जाएगा, O Cl Cl। मतलब डार्क में अगर रिएक्शन कराया तो ऑक्सीजन के एडजेसेंट वाले एक एक H हट के वहां पर Cl आ गए, लेकिन यही रिएक्शन लाइट में कराया तो जितने H हैं वो सब के सब हैलोजन से क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए। तो इसे नोट करें, आगे और रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं ईथर पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कंसंट्रेटेड HX। विथ कंसंट्रेटेड HX, और HX में क्या यूज हम लोग करेंगे, HCl, HBr, HI। यहां पर रिएक्टिविटी भी मैं लिख दे रहा हूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, HF। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। बस याद रखने का है, HI आपको दिख रहा होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रिएक्टिव है। देखो बेटा, एक तो रिएक्शन हम लोग कराएंगे एक्सेस ऑफ HX में, कंसंट्रेटेड, ये कॉन्क मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड। याद रहे कंसंट्रेटेड HX से ही रिएक्शन करा रहे हैं। अब एक एक्सेस में कराएंगे और एक एक्सेस में नहीं लेंगे, नॉर्मल अगर कराएंगे तो क्या होगा। तो सुनिए, अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कोई ईथर लिया ROR, सिमेट्रिकल ईथर, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, अगर हमने HX से रिएक्शन करा दिया, कंसंट्रेटेड HX, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, HX बॉन्ड ब्रेक हुआ, RX प्लस ROH ये बनेगा। यहां पर हमने ROR का रिएक्शन एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HX से कराया, तो देखो क्या होगा, HX यहां पर ब्रेक होगा। आप देख रहे हो कि ये ब्रेक हो रहा है रिएक्शन में, तो जितना इजीली ब्रेक हो जाएगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। भाई HI बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा बॉन्ड है, क्योंकि I का साइज ज्यादा है, इसलिए ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। इस रिएक्शन का नाम है जेसल्स रिएक्शन, जेसल्स रिएक्शन। तो क्या बनेगा, पहले स्टेप में क्या बनेगा बेटा, ROH प्लस ROH प्लस RX, लेकिन एक्सेस में आपने लिया है इसलिए HX फिर से रिएक्शन कर जाएगा। HX क्या करेगा, फिर से रिएक्शन कर जाएगा HX, और ये यहां से टूट जाएगा बॉन्ड। देखो O का लोन पेयर H प्लस पे जाकर अटैक करेगा, H2O प्लस बाहर निकलेगा, और ये भी मिलके आपस में क्या दे देगा, RX। मतलब क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX मिलेगा। फिर कंसंट्रेटेड HX, HCl, HBr, HI reacts with ROR, ether, symmetrical ether, then 1 molecule of RX and 1 molecule of ROH is formed. When the symmetrical ether reacts with excess of concentrated HX, then 2 molecule of alkyl halide is formed. अल्कोहल बन रहा है, लेकिन वो अल्कोहल फिर से HX से रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड के साथ अल्कोहल के रिएक्शन पढ़े हो ना जी,
फिर से क्या बना दे रहा है, अल्काइल हैलाइड, मतलब पेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। क्या हो रहा है, पेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा, जितने पॉसिबिलिटी है वो सब देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब थर्ड रिएक्शन सुनिएगा बेटा, एक तरफ फिनाइल बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से और एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, और इसका कंसंट्रेटेड HX से रिएक्शन करा दो और एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HX से रिएक्शन करा दो। दोनों ही केसेस में एक तो फिनॉल प्रोडक्ट बनेगा ही, याद रखने का एकदम, ये फिनॉल बनना ही है सर, और साथ में क्या बनेगा, RX बनेगा। साथ में क्या बनेगा, RX बनेगा। क्यों भाई, सर ये जो फिनॉल बनेगा इस O का लोन पर रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसलिए H प्लस पे अटैक करने की टेंडेंसी इसकी क्या है, कम है। तो फिनॉल से यहां पर क्लोरोबेंजीन HX से नहीं बन पाएगा। मैकेनिज्म भी देखेंगे इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इस ईथर से HX का रिएक्शन जो है, जेसेल्स रिएक्शन, इसमें SN1 मैकेनिज्म कभी कभी होता है, कभी SN2 मैकेनिज्म होता है, कब होगा ये सब देखेंगे। लेकिन पहले जो नेट रिएक्शन है उसकी तो बात कर लें। तो ये सिमेट्रिकल रिएक्शन की ईथर की बात हो गई, ये फिनाइल ईथर की बात हो गई। ईथर में एक तरफ बेंजीन रिंग है, तो HX से रिएक्शन करने के बाद एक तो फिनॉल मिलेगा ही मिलेगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन आएगा। तीसरा रिएक्शन, अगर ROR प्राइम है, कंसंट्रेटेड HX से रिएक्शन करा दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HX, तो जब एक्सेस रहेगा तो दोनों अल्काइल हैलाइड बनेगा, RX प्लस R प्राइम X। लेकिन इसमें से एक अल्काइल ग्रुप का अल्कोहल बनेगा और एक अल्काइल ग्रुप का हैलाइड बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि ईथर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि ईथर क्या है। आप फिर से समझो, सिमेट्रिकल ईथर है, अगर हमने कंसंट्रेटेड HX लिया, HI लिया, तो एक RI बन गया, एक ROH बन गया। एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HX लिया तो एक RI बना, दूसरा भी RI बन गया। पहले ROH बना लेकिन फिर से वो ROH, क्योंकि एक्सेस में हमने कंसंट्रेटेड HX ले रखा है, तो ROH जो है फिर से फर्दर RX में कन्वर्ट हो गया। अगर हमने फिनाइल ईथर लिया, एक तरफ बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग वाले का फिनॉल बन जाएगा, बनेगा ही बनेगा, चाहे आप एक्सेस में लो चाहे नहीं लो, और एक तरफ क्या बन जाएगा, RX। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक्सेस ऑफ HX ले लिया, दोनों तरफ अल्काइल है, अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ HX आपने ले लिया, एक्सेस ऑफ HX ले लिया, तो दोनों का अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। पहले एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा, और चूंकि एक्सेस में है तो फिर से अल्कोहल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बनेगा, इसका मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अल्कोहल बनेगा, कौन सा हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा। क्योंकि यहां सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी सर, यहां सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एक का हैलाइड बना दिया, एक का अल्कोहल बना दिया। यहां पर अनसिमेट्रिकल आ गया, अब हमें देखना पड़ेगा कि आखिर होगा क्या रिएक्शन में। तो पहले तो आप इसे नोट कर लें, ये मैकेनिज्म मैंने जानबूझ के लिखा है कि इसका मैकेनिज्म हमें अभी देखना है, तो पहले आप इसे नोट करो। हाँ बच्चों, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वाली की बात आसान थी। रिएक्शन ऑफ ROR प्राइम विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड HX, HBr HI लेके मैं रिएक्शन करा रहा हूं। चलो सबसे पहले हमने सिंपल सा एक ईथर लिया, सुनिएगा बेटा, पहले तो आपको समझा दो इसका ट्रिक। ROR प्राइम है, मान लो कि HI के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो, H प्लस I माइनस, O का लोन पेयर जाएगा, इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, ROR प्राइम, यहां H आ गया, प्लस चार्ज आ गया। सुनना अच्छी तरह से मेरी बात को,
ये अल्काइल ग्रुप आर या आर प्राइम में से कोई भी एक अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हो गया, अलाइल हो गया, बेंजाइल हो गया, तो वो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन, अलाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये सब क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और SN1 मैकेनिज्म होगा। तो यहां पर लिखते हैं, इसके बाद जो रिएक्शन प्रोसीड होगा, इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप R और R प्राइम इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, नहीं 3 डिग्री, बेंजाइल और अलाइल, then SN1 reaction is followed. Otherwise, SN2 reaction is followed. आप लोग सर समझ में नहीं आया तो देखो बेटा, 2 एग्जाम्पल लेता हूं, उससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिया, CH3O CH2CH3। अब सुनना अच्छी तरह से आप, इसका हमने रिएक्शन कराया किस चीज से? हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI। HI के बारे में कुछ कहना है? हाँ सर, एसिड है। O के पास क्या है? लोन पेयर। जाके कौन सा रिएक्शन किया? एसिड बेस रिएक्शन। सुनना अच्छी तरह से, CH3O, यहां H आ गया पॉजिटिव चार्ज, CH2CH3। अब सेकेंड स्टेप में कौन आएगा? I- अटैक करने के लिए आएगा। जैसे ही यहां पर O पे पॉजिटिव चार्ज बना, बेटा सुनिए, जैसे ही यहां पर O पे पॉजिटिव चार्ज बना, इस O पे पॉजिटिव चार्ज बनने से अब क्या होगा? इस O के इधर देखिए, ये कार्बन 3 डिग्री है क्या? नहीं। अलाइलिक? नहीं। बेंजाइलिक? नहीं। इधर 3 डिग्री है क्या? नहीं। अलाइलिक? नहीं। बेंजाइलिक? नहीं। तो अगर एक भी अल्काइल ग्रुप जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, वो कार्बन 3 डिग्री, अलाइलिक, बेंजाइलिक हुआ, तो SN1 होगा। यहां SN1 होने के चांसेस है क्या? नहीं। फिर कौन सा रिएक्शन? SN2। अब I- SN2 रिएक्शन करेगा, दिस इज लिविंग ग्रुप, वो पे पॉजिटिव चार्ज, तो या तो इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा या तो इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। SN2 में क्या देखते हैं? SN2 में हम लोग देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर आएगा तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक CH3, क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप है, क्योंकि वो पे प्लस है, यहां से निकल जाएगा। या अगर इस पे अटैक करेगा तो इस पे 3 हाइड्रोजन, जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उधर से अटैक होगा। आप देखो यहां पर क्या है? 2 हाइड्रोजन एक CH3, यहां पर क्या है? 3 हाइड्रोजन। बताओ, इस कार्बन से लेफ्ट वाले कार्बन, मिथाइल वाले कार्बन पे अटैक होगा कि इथाइल वाले पे? आप बोलोगे मिथाइल वाले पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बहुत कम है, ये यहां से अटैक होगा। जैसे ही इस पे आकर अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके साथ आयोडीन आ गया, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहां माइनस, माइनस प्लस न्यूट्रलाइज, तो CH3 के साथ I आ गया और CH3CH2 के साथ OH आ गया। क्या बन जाएगा? CH3I प्लस CH3CH2OH। कौन सा मैकेनिज्म हुआ बेटा? SN2। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने लिया CH3 CH2 और इसका रिएक्शन करा दिया हमने HI से, हॉट कंसंट्रेटेड HI। एक्सेस में नहीं है, एक्सेस में रहेगा तब तो ये भी अल्काइल हैलाइड जो है, ये भी आयोडाइड में, ये अल्कोहल जो है ये भी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर से वही पुरानी कहानी सर, H पे प्लस, I पे माइनस, O के पास लोन पेयर गया, एसिड बेस रिएक्शन किया, क्या बना होगा?
CH3 CH2O, यहां पर H आ गया प्लस चार्ज, कार्बन CH3 CH3 CH3, यहां पर I माइनस आया। सुनना बेटा अब मेरी बात, O के लेफ्ट में जाओ, कार्बन तुम 3 डिग्री हो नहीं, अलाइलिक हो नहीं, बेंजाइलिक हो नहीं, इधर से गए कार्बन तुम 3 डिग्री हो, बोलेगा हाँ, और 3 डिग्री अगर है तो कौन सा मैकेनिज्म है? SN1, और SN1 में क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो O पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहां माइनस यहां पर प्लस, तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन पहले बन गया सर। चलो भाई कार्बोकैटायन बना दिए, क्या बन जाएगा? CH3, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहां माइनस माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रलाइज, CH3 CH2OH प्लस, कार्बोकैटायन क्या बना है भाई? C पे प्लस चार्ज आ गया सर, CH3 CH3 CH3, अब I माइनस इस पे जाकर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? 3 कार्बन और यहां पर I आ गया। तो देखो आप यहां पर प्रोडक्ट क्या बना? ये अल्कोहल प्लस ये आयोडाइड। मैकेनिज्म पूछा जाए कि कौन सा मैकेनिज्म हुआ, आप बोलोगे सर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया? SN1 मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया? SN2 मैकेनिज्म। हमें करना क्या है? ऑक्सीजन के इधर उधर देखो, 3 डिग्री आ गया, अलाइलिक आ गया, बेंजाइलिक आ गया, कार्बोकैटायन बना लो, अलाइलिक 3 डिग्री बेंजाइलिक का आयोडाइड और रेस्ट वाले का अल्कोहल बना दो। 3 डिग्री अलाइलिक बेंजाइलिक नहीं है, तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उस पर I माइनस का अटैक करा दो, Br माइनस का अटैक करा दो, उसका आयोडाइड बना दो, और जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है उसका अल्कोहल बना दो, खत्म बात। तो पहले क्या देखना है? जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर दिया जाएगा और उस पर कंसंट्रेटेड HI दिया जाएगा, एक्सेस में नहीं दिया जाएगा। एक्सेस में रहेगा तो दोनों अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल, दोनों अल्काइल ग्रुप का क्या बना दोगे? हैलाइड बना दोगे। अगर केवल कंसंट्रेटेड HI दे दिया, HBr दे दिया, जेसेल्स रिएक्शन से बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि O से दोनों तरफ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसमें से कोई अलाइलिक बेंजाइलिक 3 डिग्री है क्या? अगर अलाइलिक बेंजाइलिक 3 डिग्री हुआ तो उसका आयोडाइड बना देंगे, और रेस्ट वाला जो अल्काइल, सपोज ये अलाइलिक हो गया तो इसका हमने क्या बना दिया? ये बेंजाइलिक हो गया, ये 3 डिग्री है, तो इसका आयोडाइड और इसका अल्कोहल बना दिया। अगर दोनों में से कोई भी अलाइलिक बेंजाइलिक और 3 डिग्री नहीं है तो देखो किस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसका आयोडाइड बना दो, हैलाइड बना दो, और रेस्ट वाले का क्या बना दो? अल्कोहल। इसे तुम अपने लैंग्वेज में लिख लो पॉज करके। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, HI का रिएक्शन कराना है अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ, ठीक है? अगर सिमेट्रिकल हुआ तो एक का अल्काइल हैलाइड, एक का क्या बना दो? अल्कोहल। एक्सेस में दिया तो दोनों का अल्काइल हैलाइड बना दो। एक तरफ बेंजीन रिंग आ गया डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, तो उसका तो हमेशा ही फिनॉल एक प्रोडक्ट होगा और रेस्ट वाले का अल्काइल हैलाइड होगा। अनसिमेट्रिकल डाई अल्काइल ईथर आ गया, क्या करना है? सबसे पहले ये देखो कि दोनों अल्काइल ग्रुप में से ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच्ड है अलाइलिक बेंजाइलिक या 3 डिग्री है क्या? अगर हाँ तो जो 3 डिग्री है, अलाइलिक है, बेंजाइलिक है, जिसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है उसका हैलाइड बना लो, और रेस्ट वाले का अल्कोहल। अगर अलाइलिक बेंजाइलिक 3 डिग्री नहीं हुआ तो जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे, जिसके पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, चाहे इस पे कम हो चाहे इस पे कम हो, जिस पे कम है उसका आयोडाइड या हैलाइड बना लो, और रेस्ट वाले का क्या बना लो? अल्कोहल। बस इतनी सी बात है, नोट करें। हाँ बच्चों देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, गिव द मेजर प्रोडक्ट व्हेन दीज ईथर reacts with concentrated HI। ठीक है, ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहां भी कंसंट्रेटेड HI से रिएक्शन कराया गया। आप केवल सुनना मेरे को अच्छी तरह से, ध्यान से सुनना, सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे बेटा। कंसंट्रेटेड HI से रिएक्शन कराया गया,
कंसंट्रेटेड HI से रिएक्शन कराया गया। चलिए भाई देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन। इधर पूछो कोई 3 डिग्री कार्बन है क्या? नहीं। 3 डिग्री कार्बन है क्या? आप बोलोगे है ना सर यहां पर। अरे वो नहीं देखना है यार, ऑक्सीजन के एडजेसेंट वाले, ऑक्सीजन से जो अटैच है उसे देखो। 3 डिग्री है क्या? नहीं। अलाइलिक है? नहीं। बेंजाइलिक है? नहीं। 3 डिग्री है? नहीं। अलाइलिक है? नहीं। बेंजाइलिक है? नहीं। SN1 नहीं होगा सर। अब SN2 होगा। तो I माइनस न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सर इधर तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इस कार्बन पे। इस कार्बन पे CH3 अटैच है, इस कार्बन पे ये बड़ा सा ग्रुप अटैच है, इसलिए इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसका आयोडाइड बनेगा, तो इसका अल्कोहल बनेगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3CH2I प्लस अल्कोहल इसका बन जाएगा CH3CH2CH CH2OH और यहां पर CH3। बस सिंपल है यार। इसको करना है भाई, इस ऑक्सीजन से जाओ इधर, 3 डिग्री हो क्या? बोलेगा कि नहीं। अलाइलिक हो क्या? बोलेगा कि नहीं। बेनाइलिक हो क्या? नहीं। इधर गए 3 डिग्री हो क्या? तो बोलेगा क्या, मतलब SN1 होगा। तो SN1 होगा तो इसका कार्बोकटायन बनेगा और इस कार्बोकटायन पे आयोडीन आके अटैक करेगा, तो इसका क्या बन जाएगा? अल्कोहल। CH3CH2CH2OH। तो जो कार्बोकटायन 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री अलाइलिक बेंजाइलिक हो गया तो उसका आयोडाइड बना दो, रेस्ट वाले का अल्कोहल बना लो। इसको देखो, ऑक्सीजन से इधर क्या है? CH2 है, इधर क्या है? बेंजीन रिंग है। याद आ रहा है क्या? जिधर बेंजीन रिंग है उसका फिनॉल बना दो, तो इसका क्या बन जाएगा? फिनॉल। और बाकी वाले का क्या बन जाएगा? आयोडाइड। इसको दूसरे तरीका से भी तुम सोच सकते हो। कौन सा दूसरा तरीका? बताता हूं यार। इधर का जाओ, ऑक्सीजन से इधर 3 डिग्री हो क्या? नहीं। बेंजाइलिक हो क्या? नहीं। ये बेंजाइलिक नहीं है बेटा, बेंजीन के नेक्स्ट वाले कार्बन को बेंजाइलिक बोलते हैं। अलाइलिक हो क्या? नहीं। ऑक्सीजन से इधर जाओ, 3 डिग्री हो क्या? नहीं। अलाइलिक हो क्या? नहीं। बेंजाइलिक हो क्या? बोलेगा कि हाँ। बेंजीन के नेक्स्ट वाला कार्बन है, बनने वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल, तो कार्बोकटायन मोर स्टेबल बना, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, तो इस प्लस चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा? I। तो यहां पर आयोडीन, इसका आयोडाइड और इसका अल्कोहल। तो दोनों तरीका से, एक तरफ बेंजीन डायरेक्टली अटैच है, फिनॉल बनेगा ही बनेगा, बना लिया। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो ये था ईथर का रिएक्शन। कुछ और भी रिएक्शंस हैं जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं ईथर में। जैसे ईथर को जब ऑक्सीजन के, डाइऑक्सीजन O2 के लॉन्ग कांटेक्ट में रखा जाता है तो परऑक्सी ईथर बनता है। क्या बनता है? परऑक्सी ईथर। और परऑक्सी ईथर का एक टेस्ट भी होता है कि अगर उसमें हमने FeSO4 अगर मिला दिया और पोटेशियम थायोसाइनेट मिला दिया तो ब्लड रेड कलर मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ ईथर विथ O2 इन लॉन्ग कॉन्टेक्ट। तो अगर ईथर को लॉन्ग कॉन्टेक्ट में O2 के साथ रखा जाता है, जैसे मान लो कि CH3 CH2O CH2 CH3 है और O2 के लॉन्ग कॉन्टेक्ट में रखा गया, ठीक है, तो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, रेडिकल बनेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, रेडिकल बनेगा, क्योंकि ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू प्लस MF का लोन पेयर। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH3 और यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज आ गया। अब इस पेरोक्साइड लिंकेज का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? जैसे CH3 CH2O CH3 है, ठीक है, और इसको FeSO4 के प्रेजेंस में KCNS पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रखा जाता है
तो यहां से रेड कलर मिलता है, ब्लड रेड कलर। आपको पता है कि ईथर जो है एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है, मतलब बेहोशी के लिए। तो किसी इन्वायरमेंट में ईथर है या नहीं है इसको चेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर FeSO4 और KCNS का यूज करते हैं। अगर रेड कलर दिखने लगता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई यहां पर ईथर है। कैसे पता चलेगा? तो सुनो, आपने अगर ईथर होगा तो O2 के साथ क्या बनाएगा? परऑक्सी ईथर बना लेगा। और ये परऑक्सी ईथर अगर KCNS और FeSO4 की कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेगा? रेड कलर। तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है? ईथर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पर ईथर परऑक्सी ईथर बनाता है और या ईथर परऑक्साइड बनाता है। इसे क्या हम लोग बोलते हैं? ईथर परऑक्साइड। और ईथर परऑक्साइड को जब हम लोग FeSO4 KCNS के साथ हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? यहां पर रेड कलर हमें मिलता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ ईथर विथ PCl5। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ PCl5 के साथ रिएक्शन। बेटा ईथर है क्या? अगर आप ये सोचो कि ईथर क्या है, तो देखो सर, दो ROH में से एक H2O निकाल लो तो ईथर बना। तो ईथर को आप दो ROH जैसा ट्रीट कर सकते हो। कैसा ट्रीट कर सकते हो? दो ROH के जैसा। जैसे ROH है, जैसे ईथर है ROR, इसका रिएक्शन PCl5 से करा दिया। किस चीज से? PCl5 से। तो क्या बनता था? OH को हटा के Cl आता था। यहां पर क्या बन जाएगा? RCl। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCl प्लस POCl3। 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCl प्लस POCl3। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ H2SO4। तो दो तरह से रिएक्शन होता है। यहां पर हमने क्या लिया? ईथर, ROR। क्या लिया? ROR। और इसका रिएक्शन हमने कराया दो तरह से H2SO4 से। पहले कंडीशन में हमने लिया कि हॉट एंड डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 होगा बेटा, मतलब H2O ज्यादा होगा। H2O होगा ज्यादा है, मतलब इसमें H2O का एडिशन होगा। जब H2O का एडिशन होगा तो ये क्या बन जाएगा? सुनना, ये H2O का एडिशन होगा। भाई दो अल्कोहल में से H2O निकला था तो ईथर बना था, तो H2O का एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा? दो मॉलिक्यूल ROH के अल्कोहल बन जाएंगे। लेकिन हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर इससे रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा? तो सुनना बेटा, अगर डाइल्यूट था तो ROH बना था, तो कंसंट्रेटेड है तो इस पे H2SO4 फिर से रिएक्शन नहीं कर जाएगा क्या? और कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? R अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। समझना कैसे बना होगा। सर हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यहां पर डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4 है तो यहां पर ये देखो सर, H2O का यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। यहां OH और यहां भी OH, 2 मॉलिक्यूल ROH। अगर कंसंट्रेटेड हुआ तो H2SO4 ज्यादा होगा। H2SO4 ज्यादा होगा तो क्या करेगा? यहां से H प्लस देके H2O प्लस निकालेगा और HSO4 माइनस जाके इस पे ऐड हो जाएगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब ये है कि अगर ज्यादा H2O रहा तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन ज्यादा अगर H2SO4 रहेगा तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। आप ऐसे याद रखो। बहुत सारा तरीका है। सर ईथर है, ईथर को आप दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के बोल सकते हो। अगर H2O किसी ने दे दिया तो दो मॉलिक्यूल अल्कोहल बन जाएगी। अब इसमें फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो H2SO4 मिला दो तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल से क्या बन जाएगा? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन।
मैंने क्या बोला है, ईथर इज जस्ट लाइक अल्कोहल। तो CH3 CH2 O CH2 CH3 है और Al2O3 के साथ आप इसे हीट कर दिए तो क्या होगा सर, H2O का रिमूवल हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा। दिस ईथर इज व्हाट, डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल और उसमें से डिहाइड्रेशन करा दिया तो देखो ना, इस CH3 को CH2H लिख सकते हैं ना, इस CH3 को CH2H लिख सकते हैं ना, डिहाइड्रेशन होगा तो 2 H और 1 O मिलके H2O निकल जाएगा। तो यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो ये क्या था, ईथर का पेरोक्साइड। ये था रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5, क्या बनेगा, POCl3। PCl3 से भी क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। PCl3 से भी क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विथ H2SO4, अगर डाइल्यूट है तो H2O ज्यादा है, H2O ज्यादा है तो अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, मतलब H2O कम है, H2SO4 ज्यादा है, जैसे ही अल्कोहल बना होगा उसके बाद H2SO4 उससे रिएक्शन करके अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा। और ज्यादा हीट कर दिया तो एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में L2O3 के साथ हमने इसको हीट कर दिया। भाई अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता था, ईथर, और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करने पर क्या बनता था, एल्कीन। तो यहां तो ईथर पहले से दिया हुआ है, हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। नोट कर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ ईथर विथ रेड फॉस्फोरस प्लस HI। याद है ना, ऑक्सीजन का दुश्मन। तो आपने ईथर लिया, जैसे मान लो कि CH3 CH2 O CH2 CH3 और इसको हीट किया रेड फॉस्फोरस प्लस HI के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहां से ट्रैप कर लेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन इसका और इसका, क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ इथेन। मतलब रेड फॉस्फोरस से HI के साथ ईथर को हीट कर दिया तो इधर का एल्केन एक बनेगा, एक इधर का एल्केन बनेगा। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ। बेसिकली कौन सा रिएक्शन है ये, रिडक्शन। एंड सेकेंड, नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ रिएक्शन ऑफ ईथर विथ K2Cr2O7। जैसे मान लो कि यहां पर CH3 CH2O CH2 CH3 है, तो जब हम K2Cr2O7 के साथ इसे हीट करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। 2 मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा, अनसिमेट्रिकल, तो अलग अलग अल्कोहल बनेगा और ये अल्कोहल फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अल्कोहल जैसा इससे ट्रीट कर लो, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल है, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। सपोज यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल है, यहां पर एक और CH3 होता तो 2 डिग्री अल्कोहल, इसका कीटोन बनता, इसका एसिड बन जाता। 3 डिग्री होता तो ये एजिटिज रहता। उसके बाद हम बात करेंगे यूजेज ऑफ अल्कोहल, ईथर। ये समझ में आ गया होगा। रेड फॉस्फोरस HI 2 पेयर किस चीज का बना दिया, एल्केन का। K2Cr2O7 पहले 2 पेयर अल्कोहल, 2 पेयर बोल रहा हूं, 2 अल्कोहल बनाया, इधर का अल्कोहल, इधर का अल्कोहल। और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप पढ़े हो, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनता था, कीटोन, 3 डिग्री नो रिएक्शन। इसमें मैंने यह भी बताया था कि अभी +6 में है, ऑरेंज कलर में, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ग्रीन कलर देगा, टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कीटोन और ग्रीन कलर देगा, 3 डिग्री नो कलर चेंज।
अगर यूज की बात करें तो ईथर को यूज किया जाता है एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में, बेहोशी करने के लिए। उसके बाद ईथर का यूज किया जाता है सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टू प्रोवाइड इनर्ट एंड मॉइस्ट फ्री मीडियम, मॉइस्चर फ्री मीडियम के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऊर्ज रिएक्शन में आपने इसका यूज किया था, या ग्रिग्नार्ड के सिंथेसिस में आपने इसका यूज किया था। परफ्यूमरी के लिए यूज किया जाता है, परफ्यूम बनाने के लिए। डाई आइसोप्रोपाइल ईथर जो होता है वो पेट्रोल में एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट, मिथाइल मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। ईथर और अल्कोहल के मिक्सचर को पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में यूज किया जाता है, जिसका ट्रेड नेम क्या है, नेटेलाइट। और हेलोथेन जो होता है CH3CHClBr इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। ये एनेस्थेटिक के लिए यूज किया जाता है बिकॉज ये जो होता है अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी लाता है, लेकिन कोई अफेक्ट नहीं करता है, किसी तरह का अफेक्ट नहीं होता है किस चीज पे, लंग्स एंड हार्ट पे। इसलिए ज्यादा यूज होता है कौन, हेलोथेन एज ए एनेस्थेसिया के रूप में। तो आप इसे नोट करें बच्चों। ईथर जो चैप्टर था वो इतना ही था, मतलब एक तरह से अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर जो कलेक्टिवली दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग यहां पर फिनिश कर रहे हैं। अगला चैप्टर क्या आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों जितना भी आप एनसीईआरटी में चीजें दी हुई है पूरा का पूरा हम यहां पर पढ़ चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी हम लोग पढ़े हैं, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर डालेंगे। कुछ ऐसे कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल चीजें हैं एनसीईआरटी में, उसको जरूर पढ़ें। समरी एक बार जरूर पढ़ें, जो चैप्टर क्लास में समरी दिया है एनसीईआरटी में उसको भी आप जरूर पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, चाहे आपके पास जो भी सोर्स है, बुक्स, असाइनमेंट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छी तरह से लेक्चर को आप तैयार करें, देखें। थैंक यू।